दिल्ली के गांधीनगर इलाके में अपनी पत्नी की हत्या कर फरार होने वाले शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पति नीरज ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी पूजा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। नीरज की बहन के मुताबिक वो बाहर गई हुई थी और जब घर लौटी तो भाभी की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई नजर आई और भाई नीरज फरार था। पुलिस मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश में जुट गई है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 8 साल की मासूम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में चोरों ने यूनियन बैंक का एटीएम तोड़कर लाखों के कैश पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली के गोकुलपुरी में सिलेंडर में आग लगने से एक ही परिवार के 8 लोग झुलस गए। घायलों में 4 की हालत नाजुक है। सबको गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश भर में स्वाइन फ्लू तेजी से पांव पसार रहा है। दिल्ली में नए साल की शुरुआत में ही 3 मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये मौसम स्वाइन फ्लू के लिए सबसे खतरनाक है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के मंडोली में एक सीवर लाइन का उद्घाटन करने पहुंचे, लेकिन मनोज ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। मनोज एक बाइक पर सवार थे, लेकिन उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी थी। उत्तर प्रदेश के बलिया में झोपड़ी में लगी आग से 3 भाइयों की झुलसकर मौत हो गई। भाइयों की उम्र 8 से 10 साल के भीतर बताई जा रही है। तीनों सो रहे थे जब ये हादसा हुआ। इलाहाबाद में अपनी चेंबर के सामने कार पार्किंग से हुए विवाद के बाद वकीलों ने एक कार में आग लगा दी। आरोप है कि कार के मालिक ने झगड़े के बाद राइफल से गोली चलाई थी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ग्वालियर मेल एक्सप्रेस यार्ड में जाते वक्त स्टॉपर को तोड़कर एक मंदिर में घुस गई, जिससे मंदिर में बैठे 2 पुजारी घायल हो गए। यह हादसा सुबह लगभग 6:30 बजे का है। पंजाब के जालंधर में एक ट्रेन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। पंजाब के अमृतसर गुरदासपुर मुख्य मार्ग पर कोहरे की वजह से 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस भीषण सड़क हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती किया गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम है। उत्तर प्रदेश के ही हापुड़ में डकैती के दौरान 14 साल की लड़की को जिंदा जला देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गणेश नगर मोहल्ले में डकैतों ने एक घर पर हमला बोला और विरोध जताने पर लड़की को जिंदा जला दिया। यूपी के इटावा में मकान गिरने डकैती के दौरान 14 साल की लड़की को जिंदा जला देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गणेश नगर मोहल्ले में डकैतों ने एक घर पर हमला बोला और विरोध जताने पर लड़की को जिंदा जला दिया। यूपी के इटावा में मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से सिविल लाइन्स इलाके के जैनपुर नागर गांव में ये हादसा हुआ। यूपी के फिरोजाबाद में एक 19 साल की लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। राहुल नाम के शख्स ने तमंचे की नोक पर लड़की के साथ रेप किया और फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। कोलकाता पुलिस ने जापानी टूरिस्ट को झांसा देकर उसके साथ रेप के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों कोलकाता में एक गाइड का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि इनके कुछ साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। गुजरात के गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट उत्सव को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने खंडवा जेल से भागे आतंकियों के पोस्टर जगह जगह लगाए हैं और जनता से अपील की है कि अगर इनमें से कोई दिखाई देता है तो पुलिस को सूचित करें। मुंबई के अंधेरी में कैंसर के मरीज ने अस्पताल की 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। 55 साल के नवीन दयाल को बीएमसी के ब्रह्म कुमारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि बिल की वजह से मरीज परेशान था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम में अचानक आए बदलाव से अगले कुछ दिन में ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अमृतसर में सर्द हवाओं का सितम लगातार जारी है। शीतलहर के साथ साथ कोहरे ने आम जनजीवन पर खासा असर डाला है। ठंड की वजह से कम लोग ही घरों के बाहर निकले हुए दिखे। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। शिमला के नजदीक कुफरी में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। शिमला, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 1.5 से 2 फीट की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। यहां हो रही लगातार बर्फबारी से कई गांवों में 7 इंच तक बर्फ जमी हुई है। कई जगहों पर सैलानी बर्फबारी का मजा लेते भी दिखे।
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पंचायत के तालिबानी फरमान के बाद प्रेमी जोड़े के बाल काटने के बाद अर्धनग्न हालात में गांव में घुमाया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों ने 3 लोगों की कुचलकर जान ले ली। बताया जा रहा है कि 18 से 20 हाथियों का एक झुंड प्रतापपुर के जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाके में घुसा, जो रोज आतंक मचा रहा है।